एकदम ध्यान से सुनोगे, ठीक है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देखो ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, या ऐसी सारी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब देखो वास्तव में क्या होता है रियल नंबर, यहां पर ध्यान दोगे रे, इधर इधर, ठीक है। अब देखो ये जो वास्तविक संख्या है, वो संख्या जिसको हम वास्तव में देख सकते हैं, लिख सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, वो होता है वास्तविक संख्या। अब जिसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, देखो ये एक लाइन है, जब इस पर हम संख्या को दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर लाइन। अब मान लो यहाँ पर हम एक बिंदु लेकर इसको मान लेते हैं, है ना, तो इसके इस साइड में हो जाएगा ऋणात्मक यानी -1, -2, -3, -4, इस तरह से चला जाएगा। अब यहाँ से 1 शुरू होगा, 1 2 3 4, है ना, और यहाँ पर 0 होगा, है ना। तो देखो अभी तो इसमें तो तुमको जनरली 3 तरह की संख्या दिखाई देती होगी, है ना। ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ये हो गया पूर्ण संख्या, और यहाँ से इधर हो गया प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या यहाँ से इधर, सुनो बता रहे, हाँ बता रहे हैं, देखो ये पूर्णांक है, बोले तो था ना पूर्णांक, पूर्ण बोले हैं, देखो सॉरी पूर्णांक बोले हैं। देखो यहाँ से इधर प्राकृत संख्या, अब यहाँ से इधर पूर्ण संख्या, और अगर ऋणात्मक को भी ले लो तो पूर्णांक हो गया। अब देखो अब अगर हम तुमको ये कहें कि 0 से 1 के बीच में, अभी देखो 0 से इधर जितनी है वो सब पूर्ण संख्या है, या ये सब को ले लो, ये सब पूर्ण संख्या है, लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या कोई संख्या नहीं है, बहुत सारी संख्या है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में जितनी भी संख्या होगी वो सारी संख्या परिमेय संख्या होगी। देखो 1 के बाद हम इसको, ये देखो ये पूरा है ना 1, इस दोनों के बीच में 1/2 होगा, मतलब दोनों का आधा नहीं होगा। ये 1 है तो सॉरी ये 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2 बटे, यानी ये हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, 1/2 यहाँ होगा, ठीक है, 1/2, क्योंकि 0 उसके बाद आधा, उसके बाद फिर 1, है ना। तो ये 1/2 जो होगा, तो 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो 0 और 1 के बीच में भी ये तो एक ही परिमेय संख्या है अभी, लेकिन ये दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। 2/3 भी इसी के बीच में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3/4 भी इसी के बीच में होगा, फिर यहाँ पर 4/5 भी इसी के बीच में होगा। देखो ना, क्योंकि ये 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा। देखो अब कैसे होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ 2 है ना ऊपर, यहाँ पर ध्यान दो, ये ऊपर 2 है और नीचे 3 है ना, यहाँ पर ध्यान दो। तो 3 से लगेगा ही नहीं 2 में, तो जब नहीं लगेगा तो पहली बार में 1 0 देंगे, फिर यहाँ पॉइंट देके यहाँ पर 1 0, अब 3 छक्के 18, ये 2 आएगा, ठीक है। अब देखो फिर ही पॉइंट का 0 उतरेगा, फिर 3 छक्के 18 होगा, फिर 2। अब देखो ये 0.6 आता ही रहेगा, ठीक है। तो 0.6 जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी ये 0.6 जो है ये 0 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में सिर्फ यही एक संख्या नहीं है, अनंत संख्या है, जितनी चाहो उतनी हो सकती है। और जितनी भी संख्या है वो 2 ही तरह की संख्या है, या तो परिमेय है, ये तो अभी तो जितनी संख्या हम निकाले ये सारे क्या है, परिमेय है, ठीक है, परिमेय है। अब देखो अब एक और अलग तरह की संख्या होती है अपरिमेय, तुम लोग को बताए थे अपरिमेय संख्या के बारे में, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, या फिर वो नंबर लाइन पर रहता है, दिखा सकते हैं। √2 को भी हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, यानी अपरिमेय संख्या को भी हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो अभी हम क्या बोले हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वो वास्तविक संख्या होती है।
तो देखो हम अभी तक जो दिखाए हैं अभी 4 तरह की संख्या को नंबर लाइन पर, कौन कौन? तो पूर्णांक को दिखाए हैं, पूर्ण को और प्राकृत को, और उसके बाद परिमेय को, ये चारों को दिखाया है ना, ये चारों संख्या को दिखाया। देखो ना यहाँ पर 1/2 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर 2/3, 3/4, 4/5, बहुत सारी संख्या होगी 0 1 के बीच में, फिर 1/2 के बीच में बहुत सारी संख्या होगी, फिर 2 और 3 के बीच में बहुत सारी संख्या होगी। पेज नंबर तुम्हारा है 8, ठीक है, पेज नंबर 8 और 9 निकालो ना, मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले है तुम्हारा थ्योरी, ठीक है, हाँ, पेज नंबर 7 8 9 देखो, ठीक है। तो चलो समझ में आया? तो देखो अभी मतलब हम पूर्णांक को, पूर्ण को, प्राकृत को और परिमेय को संख्या नंबर लाइन पर दिखाए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये चारों संख्याएं क्या हुई? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो अभी तो हम चारों तरह की संख्या को नंबर लाइन पर दिखा दिए ना, तो इसका मतलब ये चारों संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है ना। अगर कोई पूछे कि प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या होती है तो क्या सही है? क्योंकि पूर्णांक को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं ना, और जिसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो वास्तविक होता है। इसका मतलब सारा पूर्णांक भी क्या है? वास्तविक है। अब उसके बाद सारा पूर्ण संख्या वास्तविक होगा क्योंकि पूर्ण को भी हम ना नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं सबको, और उसके बाद जो भी नंबर लाइन पे दिखाया जाएगा वो सब वास्तविक होगा। तो इसका मतलब सारा पूर्ण भी वास्तविक है, सारा प्राकृत भी वास्तविक है, और सारा परिमेय भी वास्तविक है। और अब अपरिमेय तभी वास्तविक होगा ना जब हम उसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, है ना। बस हमको एक ही चीज जांच करना है कि क्या हम अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अगर अपरिमेय संख्या को भी हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं तो इसका मतलब सारी अपरिमेय भी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। समझ में आ रहा है? चलो तो अब हम अपरिमेय को ही नंबर लाइन पर दिखाना सीखते हैं। देखो कैसे दिखाते हैं अपरिमेय को। वैसे हम एक शब्द में बोले तो अपरिमेय को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अब कैसे दिखाएंगे वो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ठीक है। कि जिस अपरिमेय संख्या को हमको उसके नंबर लाइन पर दिखाना है, तो सबसे पहले जो जो अपरिमेय संख्या वो वाला, उसके सबसे निकट यानी सबसे नजदीक का पूर्ण वर्ग संख्या देखना है जो उस संख्या से छोटा हो। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जिस संख्या को हमको नंबर लाइन पर दिखाना है उसके सबसे नजदीक का पूर्ण वर्ग संख्या लेना है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है अभी बताएं? जो किसी दूसरी संख्या का स्क्वायर हो, यानी ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो उसको पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो जो है ये दो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, लेकिन इसके सबसे नजदीक का पूर्ण वर्ग जो इससे छोटा है वो कौन है? 1। तो इसको हम 1 1 लिख देंगे, यानी 1 + 1। अब 3 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसके सबसे नजदीक का पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 1 ही। छोटा है तो 4 सबसे नजदीक का, लेकिन 4 3 से बड़ा है तो 4 नहीं लेंगे, छोटा लेंगे। तो छोटा 1 है तो इसको 1 + 1 + 1 लिखेंगे। अब 4 तो पूर्ण वर्ग है ही, तो उसको अगर रूट में रखेंगे तो वो अपरिमेय होगा? नहीं होगा, परिमेय हो जाएगा, है ना। तो अब आता है 5, तो 5 का सबसे नजदीक का पूर्ण वर्ग 4 होगा, क्योंकि 4 जो है पूर्ण वर्ग है और 5 से छोटा भी है ना, 5 से छोटा भी है। उसके बाद फिर 1 बच गया तो 1 भी पूर्ण वर्ग। समझ में आ गया है? तो इसको हम कोई भी संख्या को पूर्ण वर्ग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को। अब जैसे मान लो 12 है अगर, तो 12 के पहले का मतलब 12 से सबसे नजदीक का पूर्ण वर्ग संख्या 9, जो 12 से छोटा है ना। अब बच गया 3, तो 3 में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, 1 के अलावा कोई नहीं है, तो 1 1 1 लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो हम
यहाँ पर 38 को लिखते हैं, तो 38 के सबसे नजदीक का पूर्ण वर्ग कौन? 36। तो इसको लिखेंगे 36 अब प्लस, अब कितना बच गया है 38 में से? 2 बच गया ना, तो 2 पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो हम 1 + 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 भी पूर्ण वर्ग और फिर दूसरा 1 भी पूर्ण वर्ग। समझ में आ गया? तो हम इस तरह से किसी संख्या को पूर्ण वर्ग के फॉर्म में लिखेंगे पहले, ठीक है, सबसे पहले। अब देखो, अब हमको किसी संख्या को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो 2 को दिखाना है, 2 को रूट में, चलो अच्छा पहले 2 को समझ लो अच्छे से, फिर हम 5 को भी दिखाएंगे। अब देखो 2 को यानी √2 को दिखाना है हमको, ठीक है, √2 को हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे दिखाना है। तो देखो सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे इस तरह से। अब इसका कोई भी एक बिंदु O 0 मान लेंगे, है ना, कोई भी एक बिंदु O ले लेंगे, जिसको नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 0 मतलब कहीं पर ले लो, ठीक है। तो ये O मान लिए, O को 0 देंगे, ठीक है, O पर 0। अब देखो यहाँ 1, फिर जितनी दूरी 0 से 1 के बीच में है उतनी ही दूरी 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, और ठीक उतनी ही दूरी 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, इतना कर लोगे। अब देखो इस √2 को हम इसके पूर्ण वर्ग के फॉर्म में कैसे लिखे थे? 1 + 1। तो इस 2 को ना लिखे थे 1 + 1। अब यहाँ पर √2 है, तो √2 है, तो ये जब रूट में होगा तो ये भी रूट में लिखेंगे हम। तो देखो यहाँ पर √1 + 1। अब इसको हम √1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर जो करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, और ये भी 1 का स्क्वायर कर दिए, इतना कर लोगे। अब देखो अगला स्टेप क्या है कि ये जो सबसे पहला ये संख्या है, ये सबसे पहला नंबर, ये तो 1 है ना, तो यहाँ पर जो नंबर लाइन है उसका 1 यूनिट कौन है? 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट होगा, तो ये एक लाइन खींच देंगे, यानी 0 से लेके 1 तक ये 1 यूनिट हो गया, कोई दिक्कत? ये 1 यूनिट हो गया ना, और इसको हम A मान लेंगे, जहाँ तक ये लाइन खींचेंगे ना, ये इस बिंदु को A मान लेंगे, ठीक है। ये कितना है? 1, 0 से A तक 1। अब देखो ये O बिंदु है। अब देखो अब हम A पर जो है ना, A पर ये जो ये बचा हुआ है 1, तो वही 1, देखो ये 1 और ये 1 दोनों 1 बराबर है ना, तो जितना ये 1 हुआ है इतना ही 1 ये भी होगा। अगर हम यहाँ पर लंब देंगे तो इस 1 का यहाँ पर जो भी संख्या होगा उसका हम लंब खींचेंगे, ठीक है, उसके बराबर लंब खींचेंगे। तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का यहाँ पर हम लंब खींचेंगे। ये देखो ये लंब खींच दिए ना 1 यूनिट का, तो इसको अब हम B मान लेंगे, ये बिंदु को, ठीक है, B, और इसको A। तो 1 यूनिट का जो लंब खींच दिए, तो लंब किसी भी सीधी रेखा पर पड़ने पर वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम O को B से मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक ही यूनिट का ना खींचे, जितना ये था उतना ही बड़ा लंब खींचना है हमको, क्योंकि 1 यूनिट इतना ही है ना, और यहाँ पर हम 1 ही यूनिट का लंब खींच रहे हैं, तो दोनों बराबर ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो हो गया ना। अब देखो ये OA कितना हो गया, ध्यान से देखोगे, OA यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1, और उसके बाद AB यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 है। उसके बाद OB नहीं ना निकला है अभी, OB नहीं है, कुछ नहीं निकला है, तो देखो OB नहीं निकला है, तो OB जो नहीं निकला है, तो ये यहाँ पर जब ये समकोण है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण कौन होता है, तो कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा होती है, ये होती है कर्ण, तो ये OB कर्ण हुआ, तो OB लिखेंगे यहाँ पर क्या, तो OB का स्क्वायर है, तो OB का स्क्वायर। अब लंब है, तो लंब क्या है यहाँ पर, देखो लंब ये है, बोले थे ना लंब AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ये, उसके बाद क्या है, आधार है ना, तो आधार क्या है, OA है, तो OA का
स्क्वायर। अब ओ बी कुछ नहीं है तो ओ बी को ओ बी रहने दो, इसका स्क्वायर है। ए बी कितना है देखो 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ओ ए कितना है 1, तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए बी का स्क्वायर था ना और ओ ए का भी स्क्वायर था। तो अब देखो ये ओ बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब ये ओ बी का स्क्वायर बराबर 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा तो √2 हो जाएगा ओ बी। अब देखो तो ओ बी यही है ना, तो ये आ गया √2 है ना। अब अभी ये √2 को हम दिखा नहीं दिए नंबर लाइन पे। अब क्या करेंगे कि परकाल का नोक जो है, परकाल का नोक परकाल में पेंसिल फंसाएंगे और परकाल का नोक यहाँ रखेंगे, ठीक है, और पेंसिल का नोक इस बी पर और बी को इस तरह से ऐसे इस रेखा में मिला देंगे। तो ये जहां मिलेगा ना ये बी इस रेखा पर, यही बिंदु तुम्हारा होगा √2। क्लियर है? क्लियर है ना। चलो तो ये तुम्हारा √2 को हम संख्या रेखा पर दिखाएं। अब देखो ये कोई भी अपरिमेय संख्या